गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। हाँ, मुझे पता है तुम्हें करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ एकदम बारीकी से अच्छे से समझा दूंगी। तुम्हें अपने बस कुछ मिनट मुझे देने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो, क्वेश्चन देख के डर मत जाना, ठीक है। पहले मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी मैं तुम्हें समझा दूंगी कि न्यूज क्या है, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ते चलो, न्यूज देखते चलो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रेपो रेट इन इंडिया? करंट रेपो रेट पूछ रहा है, बता जल्दी से। Five percent. The current repo rate is 5.25%. RBI's Monetary Policy Committee meeting is scheduled from 3 to 5 August 2026. Most economists expect the repo rate to remain unchanged. क्या हो रहा है मुझसे बार बार मेरी वो लाइन कटेगा। The RBI is currently monetary देखो क्या है। देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि रेपो रेट्स होता क्या है, ठीक है। जब बैंक्स एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, बीओआई, जो भी बैंक एक्सेट्रा को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो आरबीआई से लोन लेती है, ठीक। आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर ये लोन देता है उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं, ठीक। याद रखना, जब भी मतलब जो भी बैंक्स हैं, तुम समझ लो एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, जितनी भी बैंक तुम जानते हो, ठीक है, उनको अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो लोन लेती है किससे? आरबीआई से। और जब वो आरबीआई से लोन लेती है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगाता है आरबीआई, उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। अगर आरबीआई जो है वो रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंक्स के लिए लोन लेना जो है वो महंगा हो जाता है, ठीक। इसी वजह से बैंक्स भी पब्लिक को महंगा लोन देता है, मतलब देती है। और क्या होता है, मार्केट में पैसा जो है वो घूमता रहता है, ठीक है। इससे इन्फ्लेशन जो होती है वो कंट्रोल होती है। अगर आरबीआई रेपो रेट को घटा देगा तो क्या होगा? तो बैंक जो होगा वो सस्ता लोन देगी, मतलब सस्ता इंटरेस्ट लगाएंगी तुम लोग पे, ठीक है, तुम लोग पे, ठीक है। और पब्लिक को भी सस्ता लोन जो है वो मिलेगा, ठीक। इससे बिजनेस और इकोनॉमी दोनों को ही बूस्ट मिलती है, ठीक। अभी 3 से 5 अगस्त 2026 को आरबीआई की एमएनसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो रही थी, ठीक। क्या हुआ उसमें? एक्सपर्ट का मानना है कि रेपो रेट जो है 5.25% ही रहेगा। अब उन्होंने इतना फिक्स कर दिया है, ठीक। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है और इकोनॉमिक है वो दोनों में, उन दोनों को बैलेंस करके चलना है, उन दोनों के को एकदम बैलेंस बना के उनका चलना है। इसलिए जो रेपो रेट है वो कितना कर दिया फिलहाल के लिए? 5.25 कर दिया गया है, ठीक। द कैश रिजर्व रेशियो CRR remains at C3%. Question number 2, which institution inaugurated the Center of Excellence for Handloom Technology on August 3, 2026? या 4 ऑप्शन का मैंने आंसर। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हैंडलूम टेक्नोलॉजी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस इंस्टीट्यूट में शुरू है? बताओ, किस इंस्टीट्यूट में शुरू हुआ है? आईआईटी दिल्ली में शुरू किया गया। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाज इनॉग्रेटेड एट आईआईटी दिल्ली। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर गिरीश सिंह। ओके, समझो। इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत पुरानी और बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के बिना कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसलिए आईआईटी दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम टेक्नोलॉजी शुरू किया गया है, ठीक। इस सेंटर का पर्पस क्या है? इस सेंटर का पर्पस है कि ट्रेडिशनल हैंडलूम को एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीन्स के साथ जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए, ठीक है, इंटीग्रेट किया जाए, ताकि जो आर्टिसंस हैं उनको काम और जो इनकम है वो दोनों बढ़ सकें, ठीक है, उन दोनों को फायदा हो सके। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका काम हो, इनकम बढ़े, ये सारी चीज़ें बढ़ सके, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? किसने किया है? यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने किया है, ठीक है। सबको एक वीवर, सब देखो, दिमाग में लगाओ एकदम इस चीज़ को अच्छे से। जो इनॉग्रेशन है वो किसने किया? यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह, उन्होंने किया है, ठीक, याद रखना। द प्रोजेक्ट हैज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.28 मिलियन। कितना इन्वेस्टमेंट किया है? इतना इन्वेस्टमेंट किया है इस प्रोजेक्ट में, $1.28 मिलियन। क्वेश्चन 3, इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट द कॉमनवेल्थ गेम 2026 हेल्ड इन ग्लासगो? या 4 ऑप्शन, कमेंट और आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कितने मेडल्स जीते हैं, बताओ। The answer is 39 medals. 39. India won a total of 39 medals. Medal to tally include 13 gold, 17 silver, 9 bronze medal. Okay. कॉमनवेल्थ गेम एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें क्या होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कॉमनवेल्थ जो कम्युनिटीज हैं, कंट्रीज हैं, सॉरी, वो पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। 2026 में ये गेम्स ग्लासगो मतलब स्कॉटलैंड में हुआ, ठीक है, जिसमें इंडिया ने कितने मेडल जीत के? 39। 13 गोल्ड मेडल जीते, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि इंडिया की जो मेडल्स हैं वो इतने कम क्यों हैं, तो रीजन ये है कि इस बार रेसलिंग, बैडमिंटन,
टेबल टेनिस और हॉकी जैसे स्पोर्ट्स जो हैं उनको इंक्लूड ही नहीं किया गया था। इस चक्कर में जो मेडल्स हैं वो हम लोग कम है, तो दिक्कत मत हो, सोचो मत ज़्यादा। ये वही स्पोर्ट्स हैं जहाँ मतलब इंडिया नॉर्मली बहुत ज़्यादा मेडल्स जीतता है, बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है, ठीक है, तो वो शो ही नहीं किया गया ये सारे, ठीक है, नॉट नॉस वॉज नॉट इंक्लूडेड। द रिड्यूस स्पोर्ट्स प्रोग्राम अफेक्टेड इंडियाज ओवरऑल मेडल काउंट। Question number 4. The 17th Conference of the Parties to the UN Convention to Combat Desertification will be held in which city in August 2026? या 4 options, comment और answer. Question क्या पूछ रहा है बताओ? Question क्या पूछ रहा है? UNCCD COP17 किस सिटी में होगा ये पूछ रहा है. उलान बातर मंगोलिया. उलान बातर मंगोलिया was held on air. The conference is scheduled from 17-28 August. The theme is restoring land, restoring hope. Okay. UNCD का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉमन कन्वेंशन, सॉरी कॉमनवेल्थ. मेरे दिमाग में कोई एक चीज आ जाए फिर देखो ऐसे बस सी जाती है वो. देखो फुल फॉर्म क्या है इसका? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डीसर्टिफिकेशन. ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? जमीन को और ज्यादा बंजर होने से बचाना, ठीक है, जिसे हम डीसर्टिफिकेशन बोलते हैं. मतलब बंजर ना हो पाए जमीन, उस चीज से बचाने को ही हम डीसर्टिफिकेशन बोलते हैं, और इसका यही काम होता है. किसका? यूएनसीसीडी का. ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन. इस साल का थीम क्या है? रिस्टोरिंग लैंड, रिस्टोरिंग होप. इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के लीडर्स मिलकर लैंड रिस्टोरेशन, ड्रॉट और क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, ये इनका पूरा पूरा काम है. ज्वाइन आर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल. देखो तुम्हें अगर लाइव की नोटिफिकेशन, क्लास की नोटिफिकेशन, ये वाला पीडीएफ, स्टडी मटेरियल्स जो कि फ्री हैं, फ्री में पोल और क्विजेस देखने हैं जो एग्जाम में रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तुम्हारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी तरीके के क्वेश्चन आपके पोल क्विज में पूछे जाते हैं, जो कि फ्री होता है. व्हाट्सएप और टेलीग्राम जहाँ पे भी ये मिल रहा हो तुरंत जाके ले लिया करो. इसलिए मैं बोलूंगी जाके इसको ऐड करो. ठीक है, और करंट ब्लॉग्स सबसे बड़ी बात है. करंट अफेयर्स के ब्लॉग्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुमको सच में जॉब चाहिए रियलिटी में, तो ज़रूर जाके पढ़ो. ठीक है, करंट अफेयर्स के ब्लॉग्स. Question number 5. The Union Cabinet approved Semicon 2.0 in July 2026. What is the total budget outlay for this scheme? क्या होगा total budget outlay? बताओ जल्दी से फटाक से. The answer is 1,27,500 crore. The total budget outlay is इतना. The scheme aims to build a complete semiconductor ecosystem. Sorry. देखो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या कहने वाला है ये. देखो सब लोग जानते हो कि जो भी मोबाइल्स हैं, लैपटॉप है, कार है, जो भी एआई डिवाइसेस है, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो लगती हैं. ठीक है, इंडिया पहले जो था वो चिप्स के लिए दूसरे देशों पे डिपेंडेंट था. ठीक, लेकिन अब क्या हो गया? गवर्नमेंट ने सेमीकॉन 2.0 नाम की एक स्कीम जो है वो चालू करी है, जिसका एम है इंडिया में ही चिप्स डिजाइन करो, मैन्युफैक्चर करो और पैकिंग करो. ठीक है, दूसरे देशों पे मत रिलायबल हो. तो ये चीज है. इसका पहला, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब जो है 2028 में शुरू करने का टारगेट लिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. नासा's Artemis 2 mission which returned human to the moon's vicinity for the first time since 972 splashed down on which state? You have 4 options. comment on answer. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे बताओ. आर्टेमिस 2 मिशन का स्प्लैश डाउन कब हुआ है? तो कब हुआ है? अप्रैल 10 2026 को हुआ है. पैसिफिक ओशन ऑन 10 अप्रैल 2026. द मिशन लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2026. इट वाज अ 10th डे क्रूड मिशन ऑन द अराउंड द मून. द स्क्रू. देखो नासा का आर्टेमिस 2 मिशन जो है वो बहुत ज्यादा हिस्टोरिक था. ठीक है, 1972 के बाद पहली बार एस्ट्रोनॉट्स मून के पास गए. ठीक, मिशन 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ और 10 अप्रैल 2026 को पैसिफिक ओशियन में सेफली स्प्लैश डाउन हुआ. ठीक है, मिशन के दौरान क्या था? जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनने अपोलो 13 का डिस्टेंस रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. ठीक है, क्या किया उन्होंने? अपोलो 13 का जो डिस्टेंस रिकॉर्ड था उन्होंने वो भी तोड़ दिया मिशन के दौरान. ये फ्यूचर मून लैंडिंग मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है, काफी हिस्टोरिक मोमेंट माना जा रहा है, तो इसको अच्छे से याद रखना. द क्रू इंक्लूडेड रेड वाइसमैन, विक्टर ग्लोबल, क्रिश्चियन कॉन्ज एंड ये सारे क्रू जो थे उस सारी चीजों में इस मिशन में इंक्लूडेड थे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. पोप लियो released his first inclined title Magnificia Humanities in May 2026. What is its primary focus? या 4 options. comment on answer. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ. Magnificia Humanities is the first inclined of Pope Leo. It was released on May 25, 2026. The document mainly focus on artificial intelligence. देखो
क्या है इसमें, उन्होंने एआई के जो डेंजर्स हैं उनके बारे में बात की है। पोप लियो ने मैग्निफिशिया ह्यूमैनिटीज नाम की पहली ऑफिशियल इंक्लाइकल जो है वो रिलीज की है। ठीक है, इसमें क्या इन्होंने किया, एआई के डेंजर्स के बारे में बात करी है। ठीक, उन्होंने कहा है कि अगर एआई का यूज बिना कंट्रोल के हुआ तो जॉब्स कम हो सकती हैं, डेमोक्रेसी भी वीक हो सकती है, रिच और पुअर्स के बीच जो है वो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ह्यूमन वैल्यूज़ का नुकसान हो सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने इस चीज़ में बताया है। इसलिए एआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यूज़ करना चाहिए, एक सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बोला जा रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, मैग्निफिशिया ह्यूमैनिटीज। ठीक, ये लिखी है उन्होंने। द क्वेश्चन इज विच कंट्री अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल OPEC effective May 1, 2026? You have 4 options. Comment on answer. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। आंसर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE announced its withdrawal from OPEC. The withdrawal became effective on May 1. The announcement was made on 28 April. The UAE has been OPEC member since the decision was taken to gain greater flexibility in oil production. देखो, OPEC oil producing countries का एक ग्रुप है जो ऑयल प्रोडक्शन और जो प्राइसेस है उनको मैनेज करता है। 2026 में क्या है, UAE ने डिसाइड किया कि वो 1 मई 2026 से OPEC छोड़ देंगे, OPEC जो है वो छोड़ देगा। ठीक है, रीज़न ये था कि यूएई अपनी ऑयल प्रोडक्शन जो है पॉलिसी खुद डिसाइड करना चाहता था और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहता था कि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से काम करे। तो उसने ये चीज़ सोची कि वो 1 मई 2026 को बैक छोड़ देगा। डिसीजन वॉज टेकन टू गेन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑयल प्रोडक्शन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय MOSPI? फॉर ऑप्शंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आंसर है 7.7%। ओके, 2025 से 26 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है, 7.7%। इतनी रही। जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल में देश में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं। जितने जीडीपी ज़्यादा होगी उतनी इकोनॉमी भी हमारी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। ठीक है, MOSPI के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, FY 2025 to 26 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है, 7.7%। ठीक, इतनी रही है। पिछले साल 7.1% से भी बेहतर है। ठीक है, इसी वजह से इंडिया को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी कहा गया है। क्या कहा गया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी कहा गया है। जनवरी टू मार्च ग्रोथ रेट 7.8%। India's remain world fastest growing major economy. Question number 10, APEDA facilitated the first ever sea shipment of value-added flavored makhana from which Indian state to Canada in July 2026? कनाडा को पहला सी शिपमेंट फ्लेवर्ड मखाना किस स्टेट से गया, ये पूछ रहा है। तो आंसर आया होगा, आपको इसके बारे में पता होगा। बिहारियों, जल्दी जल्दी से वोट करो नीचे। बिहारी। द शिपमेंट ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम दरभंगा बिहार। द APEDA facilitated the first ever sea shipment of flavored मखाना। थोड़ा समझ लेते हैं। मखाना को इंडिया का सुपर फूड, मुझे पता है मखाना थोड़े महंगे मिलते हैं, अच्छे भी लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मखाने पता है कैसे पसंद है, ड्राई जैसे रोस्ट करते हैं ना उसको, तो हल्का हल्के रोस्ट हो, उसमें हल्का सा नमक डाल के, वाह, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप बताइए मुझे, आपको कैसे अच्छे लगते हैं। ठीक है, जो मखाना है वो इंडिया का सुपर फूड भी कहा जाता है। ठीक है, और बिहार इसकी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर स्टेट मानी जाती है। ठीक है, जुलाई 2026 में पहली बार 7 मेट्रिक टन फ्लेवर्ड मखाना शिप्स के थ्रू कहाँ गए, कनाडा भेज दिए गए। ये शिपमेंट क्या कहाँ हुआ, बिहार से गया, और इसमें APEDA ने मदद करी है। ठीक, इससे क्या हुआ है, फार्मर्स को सिर्फ रॉ मखाना बेचने के बजाय वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी इनकम और एक्सपोर्ट्स दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ। मंथली करंट अफेयर्स की बुक्स ले आए हैं हम लोग तुम्हारे लिए। मंथली करंट अफेयर्स की बुक्स, जो बहुत सारे बच्चे ये चीज़ बोलते हैं ना कि सर प्लीज़, मैम प्लीज़, पूरे पूरे मंथ के हमारे पास PDF नहीं होती हैं, हमने बहुत दिक्कत होती है, तो आपके लिए लाए हैं हम पूरे मंथ की PDF। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपने जेब से एक 10 रुपए का सिक्का निकालना है, बस तुम्हारा काम हो गया। 9 रुपए में, 10 रुपए में भी नहीं, उसमें भी तुम्हें 1 रुपए की टॉफी खाने के लिए पैसे वापस मिल जाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स की बुक है, पूरे मंथ की PDF तुम्हारे पास होगी एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में, जो तुम ढूंढते रह जाओगे। अब तुम खुद सोचो, कल पेपर है और आज तुम्हें पूरे मंथ की PDF पढ़नी है, तो क्या करोगे तुम, जाके पूरी वीडियोस देखोगे सारी? नहीं। और तुम ये तो सोचते हो ना कि वो मैराथन में भी सारी चीजें आ जाती हैं, नो, इट इज नॉट पॉसिबल इन वन वीडियो। प्लीज समझो इस बात को, पूरे मंथ की PDF मतलब पूरे मंथ की न्यूज तुम्हारे पास होगी एक एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में, तो वो तुम्हें इसमें मिल रही है, 9 रुपए में मिल रही है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो जाओ उसको ग्रैब करो जाके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तो और जो बच्चे सब्जेक्ट के लिए बोल रहे थे कि सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स उनको डाउनलोड करनी थी, तो उनके लिए भी 25 रुपए का PDF है वहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ई बुक्स 25 रुपए में, नहीं,
पर हमारे यहाँ करंट अफेयर्स 360 की वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएगी, तो जाओ उसको देखो जाके। जितनी भी बुक्स तुम लोग ने अपनी लाइब्रेरी में ऐसे सजा के रखी हैं जिसको आप कभी खोल के नहीं पढ़ते हो, तो इन बुक्स को खोल के जरूर पढ़ लेना, और फिर तुम्हारी नौकरी लगेगी तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि मेरे करंट अफेयर्स 360 की बुक से पढ़ा था और मेरी नौकरी लग गई है। ये 25 रुपए की बुक और वो जो 350, 400, 500 रुपए की बुक्स थी उनसे बहुत ज्यादा बेटर थी। मैं ये नहीं कह रही कि बुक खराब है या फिर कुछ भी है, बस बात ये है कि तुम्हें चीजें लाइन से चाहिए होती है, ठीक है, तुम्हें चाहिए होती है चीजें स्टेप बाय स्टेप कि हाँ ये चीज हुई थी, तो वो चीज तुम्हें बुक में नहीं मिल पाएगी। ऑफकोर्स तुम्हें चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो तुम्हें यहाँ मिल रहा है। दैट्स इट। Question number 11. Which Indian boxer flagged an incorrect India map at a glass glow restaurant during the Commonwealth Games 2026? You have four options. Comment on your answer. Question क्या पूछ रहा है? The answer is Lovelina Borgheim raised the issue as an incorrect India map. The incident occurred during the Commonwealth Games 2026 in Glasgow. She is an Olympic bronze medal winning boxer. Okay. लोविना बॉर्गोइन इंडिया की फेमस बॉक्सर हैं। ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दौरान जब वो ग्लासगो में एक रेस्टोरेंट गई, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वहां के इंडिया का मैप गलत दिखाया गया है, ठीक है। उन्होंने तुरंत ही इस बात की कंप्लेंट की। इसके बाद ये इशू सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स में काफी ज्यादा वायरल हो गया। समझ जाओ बट ये जो इंसिडेंट था वो हमें बताता है कि देश की आइडेंटिटी और मैप को सही दिखाना बहुत ज्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इंटरनेशनल इवेंट्स में। सो या आई नो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैप नहीं देख पाते हैं। बच्चे क्या होते हैं, वो कुछ कुछ होते हैं ऐसे लोग, या फिर शायद हट्टा करते हैं कि मुझे मैप नहीं देखना आता। तो किसको नहीं आता मैप देखना, बताओ जल्दी से। और आता है तो, और मुझे लगता है आना इज़ वेरी सिंपल और नहीं आना इज़ वेरी अजीब सी बात। क्या है, मैप नहीं देखना आता, पर ठीक है यार, जिनको रास्ते याद होते हैं उनको मैप देखने की क्या ज़रूरत है ना। क्वेश्चन नंबर 12. इंडिया इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग फ्रॉम 82nd to 57th in which global index between 2010 to 2023 according to 2026 report by Computer Foundation. ये ऑप्शंस का मैंने आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Market distortions performance index. Okay, India improved 82nd to 57th position. The report was released by Foundation improved covered the period 2010. देखो इंग्लिश में तो लिखे ही हुए हैं की पॉइंट्स, तो मैं उसको क्या क्लियर तरीके से पढ़ूं? मैं हिंदी में तुम्हें समझा रही हूँ, समझो, ठीक है। ध्यान दिया करो चीजों पे। देखो इस इंडेक्स में देखा जाता है कि किसी जो भी देश है उसका मार्केट कितना ज्यादा फेयर है और कितना ज्यादा कम्पिटिटिव है, ठीक है, ये देखा जाता है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है बिजनेस को सपोर्ट करती हैं और अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती हैं, कम करती हैं, तो जो रैंकिंग होती है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। कंप्यूटर फाउंडेशन की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग 2010 से 2023 के बीच में इंडिया 82nd से 57th रैंक पर पहुंच गया है। ये इम्प्रूवमेंट रिफॉर्म्स को बेटर ट्रेड पॉलिसीज और कंपटीशन बढ़ाने की वजह से मिली है, ठीक है। तो 82 से 57 पोजीशन पे पहुंच गया, विच इज़ वेरी ग्रेट, ठीक है। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कॉम्पिटिटिव पॉलिसी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन के को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, याद रखना। Question number 13. The year 2026 is designated as the United Nations International Year of what? What? Rangelands and pastoralist. Okay. 2026 is the International Year of Rangelands and Pastoralistic. The initiative was campaigned by Mongolia. It promotes the sustainable management. देखो ये जो रंगेलैंड्स है, जो भी है रंगेलैंड्स, वो बड़े बड़े जो ग्रीन लैंड्स होते हैं, ग्रीस लैंड्स बोलने वाली थी मैं, जो बड़े बड़े ग्रास के लैंड्स होते हैं जहाँ पे मतलब एनिमल्स जैसे शीप हो गया, गोट्स हो गई, हमारे कैमल्स हो गए, कैटल हो गए, जो भी गाय बकरी भेड़ जो भी है सारे एनिमल्स हैं वो चरते हैं, उसे बोलते हैं हम ग्रीन लैंड्स, ग्रीन एरिया। जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो लोग होते हैं जिनकी लाइवलीहुड इन एनिमल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, जिनका जीवन इन एनिमल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब उनका जो दिनचर्या है, जो उनका रहन सहन है, वो इन एनिमल्स पे डिपेंड करता है। यूएन ने 2026 को इनके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए डेडिकेट किया है ये चीज़, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? ग्रास लैंड्स को बचाना, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, लाइव स्टॉक फार्मिंग को सपोर्ट करना, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है उसको कम करना, ठीक, ये सारे इसके गोल हैं। Question number 14. Which Indian weightlifter won a gold medal with a games record 190 kg total lift at the Commonwealth Games 2026? मुझे पता है, इससे याद आया असम में जो बाढ़ आई है। Oh my God, it is so heartbreaking. Like मैं तो भगवान से एक चीज़ बोल रही हूँ कि हे भगवान, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो भाई सुरक्षित रहें यार, किसी भी मतलब उससे उनको हर एक मुसीबत से बचाओ, ठीक है। आप जो भी कर सकते हो उनके लिए करो, मतलब भाई
क्या मतलब लिटरली मुझे तो सुन के ना, मुझे तो देख के, मैंने वीडियोस देखी, आई गॉट ट्रॉमेटाइज्ड भाई, मतलब लिटरली कितने सारे लोग एक दूसरे से अलग हो गए होंगे, ठीक है, उनकी फैमिलीज, उनका घर बना बनाया, उनकी कार, उनके मतलब सब कुछ, एवरीथिंग इज र्यून्ड लियो, मतलब बहुत खराब लगा मुझे, बहुत ज्यादा भाई। कितने कितने लोगों की जान चली गई इसमें, और जो लोग वहाँ पे मदद करने जा रहे हैं ना, हैट्स ऑफ है भाई, हैट्स ऑफ है, मतलब प्राउड टू बी इंडियन। अगर आप वैसे देखते हो, बहुत अच्छा लगा मेरे को, अगर आप मतलब बहुत अच्छा लगा कि आप एक दूसरे के लिए अगर नहीं खड़े हो रहे हो ना, सबसे बड़ा रिलीजन है ह्यूमैनिटी का, अगर आपके अंदर वही नहीं है ना, तो फिर इसलिए मतलब जब भी आपको लगे कि यार दूसरे को मदद की ज़रूरत है और जेन्युइन मदद की ज़रूरत है, तो यार प्लीज़ खड़े होना चाहिए। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन होता है, मतलब ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा वो होता है, इंसानियत होनी ज़रूरी है हमारे मन में, ठीक है। Mirabai Chanu won the gold medal. She competed in the women's 848 category. She lifted a games record total of 190 kg. ओके, जो मीराबाई चानू है वो क्या है, इंडिया की सबसे सक्सेसफुल वेट लिफ्टर्स में से एक है। CWG 2026 में उन्होंने वुमेन्स 48 केजी का केजी कैटेगरी में टोटल 190 केजी वेट लिफ्ट किया, ठीक है। सॉरी, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ये कि उन्होंने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। एथलीट हैं मीराबाई चानू, और स्पोर्ट इनका अगर आप देखो तो वेट लिफ्टिंग है, और 190 किलो उन्होंने उठाया था, और एक साथ लगातार 3 बार कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, विच इज़ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर द सेमीकॉन 2.0 बोल सकते हैं, स्कीम व्हेन इज इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैब शेड्यूल टू बी commenced। या 4 ऑप्शंस का मैंने आंसर, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बताओ। The answer is 2028. India's first semiconductor fab is planned for 2028. It will be established at Dholera, Gujarat. Okay, Dholera dum dum dum. ये याद आ गया मुझे। सेमीकंडक्टर फैब को वो फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ क्या होता है, कंप्यूटर चिप्स बनते हैं, ठीक। ये चिप्स क्या है, मोबाइल, लैपटॉप, मैंने अभी बताया तुमको, एआई, जो भी सैटेलाइट्स हैं और जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उन तक में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो इंडिया अभी तक दूसरे पे डिपेंडेंट था चिप्स के लिए, इंपोर्ट करता था, लेकिन अब सेमीकॉन 2.0 की वजह से क्या हुआ है, मैंने अभी बताया 2028 तक टारगेट लिया गया है कि अब हमारे यहाँ जो है वो खुलेगा, ठीक है, इंडिया में। इससे जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी और लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी हमारे यहाँ, तो विच इज़ वेरी गुड। ट्रेनिंग ओवर 1 लाख इंजीनियर्स एंड 68,000 चिप डिजाइन प्रोफेशनल्स को इन्होंने ट्रेन करने के लिए बारे में सोचा है, ओके। Question number 16, which nation defeated Viktor Orban in general elections held in April 2026? या 4 options, I hope आपने आंसर दे दिया होगा। Answer is Hungary. The general election took place in Hungary. Viktor Orban was defeated after years in power. The election campaign was influenced by corruption allegations. Okay, देखो क्या है सुनो, विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और काफी सालों से पावर में थे। 2026 के जनरल इलेक्शंस में उनकी पार्टी इलेक्शन में हार गई। उनकी जगह कौन आए, पीटर मागियर, ठीक है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर बने ऑफ कोर्स। तो इलेक्शन में करप्शन और पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा इशू था। आप उसी को कम करने के लिए जो है वो ये आया गया, वैसे देखो पता नहीं क्या होता है, तो ये चीज़ हुई थी, ठीक है। आप किसको बनाया गया, पीटर मागियर को बनाया गया प्राइम मिनिस्टर। Peter Marger became the new prime minister. The new government took office on 9 May 2026. Question number 17, which Indian port capacity target has been set by the government for 2030 under the Maritime Expansion Plan? You have 4 options. Comment down your answer. 700 MTPA. India's target over 700 MTPA of additional port capacity by 2030. If the plans include major infrastructure development, it promotes mechanization and digitalization of ports. Okay, I can understand. तो पोर्ट कैपेसिटी टारगेट के बारे में से बात हो रही है। इंडिया अपनी पोर्ट्स को और मॉडर्न बनाना, मतलब मॉडर्न पोर्ट्स को और मॉडर्न्स जो है उनको बनाना चाहता है, ठीक है। अब इसलिए गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2030 तक 700 मिलियन टन पर एनम MTPA की एडिशनल पोर्ट कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी, ठीक है। इसके लिए क्या है, नए पोर्ट्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी और जो शिप बिल्डिंग पर काम किया जा रहा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर काम किया जाता है। ये विकसित भारत 2047 मतलब 2047 मिशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
कौन सा इनिशिएटिव का है? विकसित भारत 2047, 47 आई थिंक, 47, 48, 50, 50। ओ मुझे आती है हिंदी की गिनती, मुझे आती है हिंदी की गिनती, ठीक है, तो कोई ये मत बोलो कि नहीं आती है मैम आपको हिंदी गिनती। Question number 18. Which Indian athlete became the first to win medals in both the 5,000 meter and 10,000 meter at the same Commonwealth Games in 2026? टिक 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 करो, टिक टिक 1 2 3 4 5। मैं बताती हूँ। Gulveer Singh. Gulveer Singh created this historic record. It won silver. He won. It won. Wow, very good. He won silver in the 10,000 meter event. मैंने he it won बोल दिया था जिन्हें नहीं समझ पाया, he won की जगह। He won bronze in 5,000 meter event. He became the first Indian to athlete the sphere at the Commonwealth game. Okay, okay, ma'am, I can understand what you are trying to say. देखो athletics जो है उसमें 5,000 मीटर और 10,000 मीटर, 10,000 है ना, उसमें दोनों रेसेस जीतना बहुत ज़्यादा टफ होता है। ये 5 मीटर की रेस नहीं है, 5,000 एंड 10,000 है। तो लेकिन गुलवीर सिंह है, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। उन्होंने 10,000 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल जीता है एंड 5,000 में ब्राउन्ज मेडल जीता है, याद रखना। इसी के साथ वो कॉमनवेल्थ गेम्स के एक ही एडिशन में दोनों इवेंट्स में मेडल जीतने वाले पहले इंडियन एथलीट बन गए हैं। वेरी 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 गुड। He became first Indian to achieve his first Commonwealth Games, ठीक है। He clocked 13 minute 24.95 in सेकेंड्स, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 13 मिनट्स ही होगा आई होप। 24 सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, 95 मिली सेकेंड्स इन द 5,000 मीटर फाइनल। ओ माई गॉड। Question number 19. The triple COP year of 2026 includes UNCCD COP 13 and ये मैं नहीं पढ़ने वाली, बहुत दिक्कत होती है मुझे। COP PABCDEFG and which other majors environmental conference। अब देखो पढ़ तो नहीं सकते, मतलब पढ़ने में तो आलस आता है, पर पढ़ना तो पड़ेगा। The answer is UNFCCC COP COP 31 जिसे बोल सकते हैं। The third conference ये it will be hosted in Antalya, Turkey। The triple COP मतलब COP includes ये। तो इनिशिएटिव देखो यार, मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि यार ये UNFFSCCCC ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को दिक्कत देती है, मेरे दर्द हो रहा है पता है, तो मैं पूरे यहाँ पे, तो प्लीज़ यार 2026 को ट्रिपल सी मतलब कॉप ईयर जो है कहा जा रहा है, क्योंकि इस साल एनवायरमेंट से जुड़े 3 बड़े ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो हैं वो हो रहे हैं। कौन कौन से? UN CCD कॉप 70 लैंड एंड डी सर्टिफिकेशन के लिए, CBD कॉप 17 बायोडाइवर्सिटी के लिए, UNFCCC कॉप 31 क्लाइमेट चेंज के लिए। 3 बड़े ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रहे हैं, ठीक। इसका पर्पस है कि दुनिया के कंट्रीज मिलकर क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और लैंड डिग्रेडेशन पर एक साथ काम करें, ठीक है, ये इनका पूरा मोटिव है। Question number 20. Which fast bowler was ruled out of India's Test series against Sri Lanka in August 2026 due to injury? Okay, you have 4 options. Comment on answer. Question क्या कहता है राहुल से? भाई यार क्या हो गया? हाँ, जसप्रीत बुमराह was ruled out due to injury. He missed India's Test series against Sri Lanka. The series was scheduled for August 2026. Bumrah is India's leading fast bowler across. Okay. देखो जसप्रीत बुमराह कौन है, ध्यान से सुनो। जसप्रीत बुमराह इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट फास्ट बॉलर में से एक हैं। ओके, अगस्त 2026 की मतलब 2026 में क्या हुआ था, इंजरी की वजह से वो श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाए थे। दुखद वाली बात है ये कि नहीं खेल पाए थे, ठीक है। उनके बाहर होने से क्या हुआ था, इंडिया की बॉलिंग थी उस पर अटैक ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, उसको बहुत बड़ा झटका लगा था, ठीक है, क्योंकि बुमराह न्यू बॉल और डेथ ओवर्स दोनों में मैच विनर माने जाते हैं, ठीक है, न्यू बॉल और डेथ ओवर्स में, ठीक है। इसकी वजह से ये न्यूज़ करंट अफेयर्स में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिज एब्सेंस वाज कंसीडर्ड अ मेजर सेटबैक फॉर इंडियाज बॉलिंग अटैक। ओके, देखिए राज कृष्ण जी ने आज 27, हाँ छुपा ही दो, तुम छुपा दो, 27 स्ट्रीक्स बना ली हैं, मतलब 27 दिनों से लगातार एग्जाम दे रहे हैं। अब किसकी जॉब लगेगी बताइए, किसकी जॉब लगेगी? ये देखिए सौम्या रंजन सिंह जी, ये 26 दिनों से लगा रही है, किसकी लगेगी जॉब? किसकी लगेगी? आपकी लगेगी? नहीं लगनी चाहिए आपकी जॉब। अगर आपको अपनी जॉब चाहिए तो फिर जाइए और करंट अफेयर्स 360 पे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, ठीक है, फालतू की बकवास मत सुनो, जाके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो और अपनी स्ट्रीक बनाओ। मुझे सच में चाहिए यार, तुम लोगों की स्ट्रीक क्यों नहीं बन रही है? क्या है ये हरकतें? स्ट्रीक बनाओ, ठीक है, और बैच इकट्ठा करो, और मैं तुम्हारा भी नाम यहाँ पे लगाऊंगी, तो अगला नाम आपका होना चाहिए,
जैसे राजकृष्ण जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्लैपिंग फॉर हिम, ठीक है। तो ये देखिए हमारे स्टूडेंट्स कितना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है। उनका रिव्यूज़ पढ़ो जाके, जाओ रिव्यूज़ ना पढ़ो यार, काम की चीज़ें पढ़ो जाके, जाओ देखो, ठीक है। और करंट अफेयर्स 360 पे आपको बिना लॉगिन के सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि ज़्यादातर वेबसाइट्स पे नहीं मिलती हैं, तो जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में।